मार्च शुरू हो चुका है और अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो डीप डाउन तुम जानते हो कि कुछ तो बदलना चाहिए। कुछ ही हफ्तों में तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, समर वेकेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएंगी और मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि 99% स्टूडेंट इन गर्मियों में क्या करने वाले हैं। वो सुबह 11 बजे तक बेड पर पड़े रहेंगे, नींद नहीं होगी फिर भी पड़े रहेंगे, आंख खुलते ही हाथ फोन पर जाएंगे और अगले 1-2 घंटे वो दूसरों की फेक लाइफ को स्क्रॉल करेंगे। फिर वो उठेंगे, सस्ता जंक खाएंगे, दोस्तों के साथ फालतू में घूमेंगे और रात को 3 बजे तक वेब सीरीज देखेंगे। और सबसे खतरनाक बात, वो इस इल्यूजन में जिएंगे कि ये उनका टाइम है, रिलैक्स करने का टाइम, डिजर्व किया हुआ टाइम। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अपोजिट है। जब छुट्टियां खत्म होंगी और स्कूल वापस से खुलेगा, वो फिजिकली और मेंटली पहले से भी ज्यादा वीक, ज्यादा लेजी और ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, सिर्फ 90 दिन में बैकवर्ड। लेकिन इस दुनिया में 1% ऐसी भी कैटेगरी है जो इन गर्मियों का वेट रिलैक्स करने के लिए नहीं, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने के लिए करती है। वो इन 90 दिनों को एक रिजॉर्ट की तरह नहीं बल्कि एक ब्रूटल कैंप की तरह यूज करती है। इसे कहते हैं द समर आर्क। अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो इसका सीधा मतलब है तुम थक चुके हो अपनी वीक बॉडी से, अपने डिस्ट्रैक्टेड माइंड से और इस फीलिंग से कि दुनिया आगे निकल रही है और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। आज मैं तुम्हें कुछ सस्ती मोटिवेशन देने नहीं आया, मैं यहाँ एक एग्जैक्ट कैलकुलेटेड 90 डे ब्लूप्रिंट ड्रॉप करने आया हूँ। 3 फ्रीजेस एक के बाद एक, और जब तक तुम्हारे आसपास के लोग सो रहे होंगे तुम एक ऐसी चीज बिल्ड कर रहे होगे जो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर तुम इस डिसिप्लिन को झेलने के लिए मेंटली तैयार नहीं हो, अभी बंद कर दो ये वीडियो। बट अगर तुम आखिरी तक रुके, ये 90 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट होंगे। सेक्शन नंबर 1, द घोस्ट प्रोटोकॉल। इस 90 डे समर आर्क का सबसे पहला, सबसे स्ट्रिक्ट, नॉन नेगोशिएटेबल रूल है टोटल आइसोलेशन, द घोस्ट प्रोटोकॉल। सुनो, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो। किसी दोस्त ने कॉल किया, तुम अपना काम छोड़ के निकल गए। ग्रुप चैट में कोई मैसेज आया, तुम तुरंत रिप्लाई कर रहे हो, भाई चल बाहर चलते हैं, और तुम ऑलरेडी चप्पल पहन रहे हो। तुम्हारे अंदर नो बोलने की हिम्मत नहीं है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। अगले 90 दिन के लिए दुनिया की नजरों में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। उन सारे फेक दोस्तों को, उन टॉक्सिक सर्कल्स को, उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी लाइफ में कभी कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं की, उन्हें एग्रेसिवली कट करो। तुम्हारा कमरा तुम्हारा टेंपल बन जाएगा, तुम्हारी सॉलिटरी ट्रेनिंग ग्राउंड। और इस फेज में सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है वैलिडेशंस की भूख। ये समय आज तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तुम कहीं पर भी अनाउंस नहीं करोगे कि आई एम गोइंग मॉन्क मोड। सुनो क्यों? साइकोलॉजी कहती है जब तुम दुनिया को अपने गोल्स बताते हो, तुम्हारा ब्रेन बिना कुछ अचीव किए डोपामीन रिलीज करता है। रिवॉर्ड पहले, काम बाद में, और वही तुम्हारा ड्राइव मार देता है। सेक्शन नंबर 2, द रोड मैप। इस 90 डे चैलेंज को मैं 3 ब्रूटल फेजेस में तोड़ रहा हूँ। फेज 1 तुम्हारा दिमाग, फेज 2 तुम्हारा बॉडी, फेज 3 तुम्हारा फ्यूचर। हर फेज एक के ऊपर एक बिल्ड करता है। अगर तुम फेज 1 को स्किप करते हो और सीधा फेज 2 पर जंप करते हो तो तुम फेल होगे, गारंटेड, क्योंकि एक वीक माइंड कभी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं बना सकता। फेज 1, द मेंटल रिसेट। सच बोलूंगा तुमसे, तुम्हारा दिमाग इस वक्त सस्ते डोपामीन से एडिक्ट बन चुका है। रील्स, शॉर्ट्स, गेमिंग, इनसे तुम्हारा ब्रेन एक चीज सीख चुका है, एफर्ट के बिना इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। और यही एडिक्शन तुम्हारी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है। तुम 1 घंटा बैठकर कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर सकते। हर 3 मिनट में हाथ फोन पर चला जाता है। पढ़ाई करने बैठो तो 10 मिनट में मन भागने लगता है। ये वीकनेस नहीं, ये प्रोग्रामिंग है, गलत प्रोग्रामिंग। और फेज 1 में हम इसे रीसेट करेंगे। पहला काम, आज ही अपने फोन से वो सारे ऐप डिलीट करो जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिखाती है। रील्स गॉन, शॉर्ट्स गॉन। तुम्हारा डेली स्क्रीन टाइम स्ट्रिक्टली 2 घंटे से नीचे लाना है। दूसरा काम, जब तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो बिना फोन के, तुम्हें एक्सट्रीम बोरडम फील होगा, बॉडी पैनिक करेगी, दिमाग चीखेगा कि बस एक रील देख लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट। वही मोमेंट है जहाँ ये चैलेंज एक्चुअली शुरू होता है। जब तुम्हारा दिमाग बोर होता है तभी उसके ओवर स्टिमुलेटेड रिसेप्टर्स हील होना शुरू करते हैं। इस खाली वक्त को तुम 3 कामों में लगाओगे, किताबें पढ़ना, जर्नल लिखना और चुप बैठना अकेले अपने थॉट्स के साथ। पहले हफ्ते मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। दूसरा हफ्ता थोड़ा इजियर। तीसरा हफ्ता तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस शार्पर हो रहा है। चौथे हफ्ते के एंड में तुम एक अलग इंसान होगे, सिर्फ दिमाग में। फेज 1 का एक ही गोल है, अपने माइंड का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना, क्योंकि एक इंसान जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। फेज नंबर 2, द फिजिकल वेपन। जब तुम्हारा दिमाग शांत
शांत और फोकस्ड हो जाएगा तब हम तुम्हारी बॉडी पर अटैक करेंगे। समर आर्क का सबसे विजिबल प्रूफ तुम्हारा फिजिक होता है, लेकिन हमें वो टिपिकल जिम वाला मिरर सेल्फी लेने वाला पफी एस्थेटिक नहीं बनना। हमें एक ऐसी बॉडी बनानी है जो फंक्शनल हो, जो रियल लाइफ में खतरनाक दिखे, एक रॉ एथलेटिक फिजिक। और इसके लिए तुम्हें किसी जिम की जरूरत नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं। बेसिकली फेज 2 में तुम्हें एक ऐसी बॉडी बनानी है जिस पर तुम प्राउड फील कर सको और तुम्हें लगे कि हाँ फाइनली मैंने कुछ स्टार्ट किया है जिसको मैंने अचीव किया। एंड अगर तुम एक डिटेल वीडियो चाहते हो जिसमें मैंने तुम्हें सारी एक्सरसाइजेस बता रखी हूँ तो मैंने ऑलरेडी मल्टीपल्स वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, तुम जाकर देख सकते हो। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फेज 3 बिल्ड योर एसेट। दिमाग रीसेट हो गया, बॉडी एक वेपन बन गई, लेकिन एक चीज बाकी है। सोच के देखो सितंबर में जब वो स्कूल वापस खोलेंगे तुम्हारे दोस्त लंच ब्रेक पर क्या बात करेंगे? गेम्स, शोज। भाई गर्मियां तो वेस्ट हो गई यार। और तुम वहां बैठकर क्वाइटली जानते होगे कि इन 3 महीनों में तुमने कुछ ऐसा बिल्ड किया है जो उन्हें दिखता तक नहीं। ये है फेज 3 बिल्डिंग योर फर्स्ट रियल वर्ल्ड एसेट। सुनो ध्यान से, अगर तुम सिर्फ बॉडी बना के वापस नेटफ्लिक्स पर आ गए तो तुम अभी भी पीछे हो। हाई वैल्यू इंडिविजुअल के पास सिर्फ मसल्स नहीं होते, उसके पास एक स्किल होती है, कोई चीज जो दुनिया यूज करे, कोई चीज जो उसे पे करे। तुम्हारे पास 3 महीने का रॉ फ्री टाइम है, इसको जलाने के बजाय एक स्किल में लगाओ। आखिरी 30 दिन में कंज्यूमर बनना बंद करो, क्रिएटर बनना शुरू करो। तुम वीडियो एडिटिंग सीखोगे, कैपकट से शुरू करो, फ्री है, मोबाइल पर चलती है। जब कंफर्टेबल हो जाओ प्रीमियर प्रो पर शिफ्ट करो। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जो दुनिया समझती है। साथ में तुम यूट्यूब की साइकोलॉजी समझोगे, हुक कैसे काम करता है, ऑडियंस 30 सेकंड में क्यों चली जाती है, थंबनेल में क्या चीज क्लिक करवाती है। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कैमरे पर आना जरूरत नहीं। फेसलेस चैनल्स आज लाखों कमा रहे हैं और ये सिर्फ यूट्यूब नहीं है। एडिटिंग सीख लो, फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। बिजनेस को रील्स चाहिए, यूट्यूब चैनल्स को एडिटर्स चाहिए, एजेंसीज को कंटेंट चाहिए। ये एक स्किल है जो तुरंत पैसे कमाती है अगर तुम सीरियसली लो इसे। इमेजिन करो सितंबर में तुम्हारे दोस्त पूछे गर्मियों में क्या किया और तुम मुस्कुरा के कहो कुछ नहीं यार, बट अंदर से तुम जानते हो कि इन 90 दिन में तुमने अपने दिमाग को रीसेट किया, अपना बॉडी बिल्ड किया और अपना पहला एसेट बनाना शुरू किया। यही फर्क होता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक लेगेसी बिल्डर में। एनीवेज ये था तुम्हारा एग्जैक्ट 90 डे समर आर्क ब्लूप्रिंट। फेज 1 मेंटल रीसेट, दिमाग वापस अपने कंट्रोल में। फेज 2 फिजिकल वेपन, बॉडी जो रियल लाइफ में काम आए। फेज 3 योर एसेट, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए काम करे जब तुम सो रहे हो। 3 फेजेस, 90 दिन, एक चांद। और मैं तुम्हें क्लियरली बोलूंगा इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग आज रात तक ये सब भूल जाएंगे। कल वही फोन, वही रील्स, वही कंफर्ट जोन। लेकिन अगर तुम उस 1% में हो जो सच में अपनी रियलिटी चेंज करना चाहता है तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। अभी इसी वक्त कमेंट में जाओ और टाइप करो 90 डे समर आर्क एक्सेप्टेड। ये तुम्हारा मेरे साथ इस एलिवेट लेगेसी कम्युनिटी के साथ और खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब तुम ये टाइप करोगे तुम पब्लिकली अपने आँख को अकाउंटेबल बना रहे हो। और अगर तुमने ये किया और 10 दिन में गिव अप कर दिया तुम आईने में खुद से आंख नहीं मिला पाओगे। तब तक फोन बंद करो, आइसोलेशन में जाओ, आज से डे 1 शुरू करो। एक्सपोज योर डिसिप्लिन, नॉट योर वीकनेस।